नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज द मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं एमवी सैट के सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे इस सिलेबस का डिमांड कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर एमवी सैट के सिलेबस के बारे में बता दो, क्योंकि हम लोग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एग्जामिनेशन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और देना चाहते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है भाई। तुम अगर अपने माता पिता का थोड़ा पैसा बचाना चाह रहे हो तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए आज इस सेशन में मैं आपको एमवी सैट का पूरा सिलेबस बताता हूं, आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, किस लेवल के सवाल आएंगे, ये सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो आखिरी तक देखिएगा, छोटा सा क्रिस्प वीडियो होगा, टू द पॉइंट होगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, सारा अपडेट यहां मिलता रहेगा। देखो सबसे पहले एमवी सैट का डिटेल जिसको नहीं पता है, एमवी सैट 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को होने वाला है। अब बच्चे का पहला डाउट यही आता है कि सर इसमें से कौन सा डेट पे होगा या मेरा डेट कौन सा होगा। तो तुम्हारा डेट कौन सा होगा ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से चुन के तुमको दे दिया जाएगा। जैसे जेडब्ल्यू में होता है ना कि भैया 24 से लेके 1 तारीख तक जेई होने वाला है, तो तुम 24 से 1 में कौन सा होगा वो जेई तुमको खुद से एनटीए चुन के दे देता है, वैसे ही यहाँ पे बैकएंड से तुमको चुन के दे दिया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ऑफलाइन एग्जामिनेशन डेट्स, तो अब बच्चा यहाँ पे डाउट करता है सर सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम है क्या। नहीं, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, दोनों मोड है और दोनों मोड इसी दिन इसी सेम टाइम पे होंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सिर्फ ऑफलाइन है। ऑफलाइन हमने इसलिए लिखा क्योंकि जनरली बच्चा वेदांतु के बारे में तो यही सोचता है ना कि यार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो सिर्फ ऑनलाइन ही होता होगा सब कुछ, तो हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑफलाइन लिखा या लिखवाया ये सोचते हुए कि भाई अगर तुम ऑफलाइन देना चाहते हो, अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको जाकर सेंटर पे पेन पेपर में टेस्ट देना ज्यादा बढ़िया लगता है, तो हम ऑफलाइन करा रहे हैं। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन तो वो तो हमारे डीएनए में ही है, हमेशा से ही है ऑनलाइन, वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन दोनों होगा। ठीक है, अब सेंटर्स नियर यू, वेदांतु का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, तो इस टेस्ट के थ्रू आप वेदांतु में एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है? 100% तक पॉसिबल है। 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी बच्चों को कि पूरा का पूरा फ्री कर दिया उनको, एक भी रुपया नहीं लिया। और ये 100% स्कॉलरशिप वैलिड फॉर बोथ द कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑफलाइन कोर्सेज। मतलब मान लो कि तुम बहुत किसी दूर सुदूर इलाके में रहते हो, वहां वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर नहीं खुल रहा है, ठीक है, तो अब तुम ऑनलाइन लेना चाहते हो, तो ऑनलाइन लेना चाहते हो तो बिल्कुल ये स्कॉलरशिप वैलिड है। या मान लो तुम दिल्ली बॉम्बे जैसे किसी शहर में हो जहां पे वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है और तुम चाहते हो कि नहीं सर मैं ऑफलाइन ही जाके पढ़ूंगा, तो तुम ऑफलाइन जाओगे और तुमको अगर 100% स्कॉलरशिप मिली है इस वी सैट के थ्रू, एमवी सैट के थ्रू, तो तुमको ऑफलाइन में भी 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। समझ पाए? ये हो गई पूरी क्लैरिटी। अब आगे बढ़ते हैं। 12th को क्या बेनिफिट है? देखो बेनिफिट हर बच्चे को है। एक बेनिफिट जो मैंने बता दिया स्कॉलरशिप मिलेगा वो तो है ही, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप मिलने के साथ साथ कुछ गिफ्ट मिलेगा वो भी है, बट इन सबसे और बड़ा बेनिफिट क्या है वो ये है, देखो तुम किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे तो तुम पढ़ोगे, और कोई एग्जामिनेशन आता है तब तो उसके लिए बच्चा ज्यादा पढ़ता है। तो चाहे तुम 10th में हो, चाहे तुम 11th में हो, चाहे तुम 12th में हो, हर बच्चा इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए जो पढ़ाई करेगा उससे तुम्हारा अपना गोल भी तो पूरा होगा ना यार। ये सबसे बड़ा फायदा है। ये कहते हैं ना कि अगर किसी से चैलेंज लगा लिया और उसको नीचा दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, भले गलत कारण के लिए मेहनत कर रहे होगे लेकिन मेहनत तो कर रहे हो ना, उससे फायदा होगा। तो हेंस एमवी सैट तुम देने के लिए ही भले मेहनत करो, पढ़ाई करो, बट उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारा अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, तुम अपना जेडब्ल्यू के लिए और पास पहुंच जाओगे। समझ गए? तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 8वीं से लेकर 12वीं तक का कोई भी बच्चा इस एग्जामिनेशन को दे सकता है, सारा बच्चा एलिजिबल है। क्या सवाल आएंगे? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 10-10-10 सवाल आएंगे। ये 11वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए, 10th वालों के लिए मैथ और साइंस रहता है। टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे आपसे, 60 मिनट का पेपर होगा, 60 मिनट्स का पेपर, मतलब 1 घंटे का पेपर होगा, ज्यादा लंबा पेपर नहीं है। इसमें 4 नंबर मिलेंगे सही के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, 60 मिनट्स का पेपर। तो ये पूरा डिटेल हो गया एग्जामिनेशन का। अब ये सारे हाइलाइट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई ये हो सकता है तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो तो तुमको 5 दिन के लिए फुल्ली पेड प्रोग्राम में भेजा जाएगा, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में। उसके बाद अश्योर्ड स्कॉलरशिप सबको मिलेगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो सबको ही मिलेगा। ड्रोन, स्मार्ट डिवाइसेज, स्मार्ट वॉचेज, ये सारी चीजें आपको मिलनी है। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड, ये रहा इसका सिलेबस। ये 11वीं वालों का सिलेबस दिखा रहा हूं। 11वीं वालों का फिजिक्स में ये सारे चैप्टर्स, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा सिलेबस है। क्यों? देखो हमने भी सिलेबस उसी हिसाब से बनाया है। हमने सबसे पहले वो सारे चैप्टर्स लिए जो जेडब्ल्यू में सुपर इंपॉर्टेंट है, तो जेडब्ल्यू में जो सुपर इंपॉर्टेंट है सिलेबस भी उन्हीं के हिसाब से बना है। देखो ये सारे चैप्टर्स जेडब्ल्यू में हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं,
फिजिक्स में ज्यादा क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में ओवरऑल ज्यादा नंबर लाना पड़ता है फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल। वैसे ही केमिस्ट्री में थोड़ा कम करना पड़ता है, मैथमेटिक्स में और कम। तो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का सिलेबस यहां से छोटा है, ठीक है। ये पूरा जेडब्ल्यू का ही सिलेबस है, कुछ 2 4 5 चैप्टर कम ही है। कम इसलिए है क्योंकि जो जेई में जिसका वेटेज कम है उनको हमने हटा दिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया 11th का सिलेबस। अब इसके बाद आता है 12th वाला। तो 12th वालों के लिए हमने क्या किया है, पूरा फुल ग्रेड सिलेबस डाल दिया, मतलब हमने इसमें कुछ काटा छाटा नहीं। अब 12th वालों के साथ ऐसा क्यों किया? देखो 11th वालों के लिए हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि 11th वालों के पास टाइम है। टाइम है मतलब जैसे अभी वो एमवी सेट प्रिपेयर करेंगे, एमवी सेट में कुछ 19-20 हो गया, कुछ चीजें नहीं पढ़े, जैसे एमवी सेट में बहुत सारे सिलेबस हमने नहीं लिखे, तो जो नहीं पढ़ोगे ना, अगर वो जेई में है या मान लो जेई में एक ही सवाल आता है किसी 2-3 साल में एक बार, तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए वक्त है। लेकिन 12वीं वालों के पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया यार, 12वीं वाले ना पूरा सिलेबस पे दो, तुम सबके लिए प्रिपेयर करो, उससे तुम्हारा जेई फायदा होगा। समझ में आया? जेई के लिए तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हेंस 12th वालों के लिए पूरा का पूरा 11-12 का पूरा जेई का सिलेबस एज इट इज है। क्लियर? आएंगे आपके भी 10 ही सवाल, मतलब 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ्स, बट सिलेबस पूरा है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अब किस लेवल का एग्जामिनेशन होगा। तो देखो जो सवाल होंगे वो मोस्टली 2 जगह से होंगे। कहां से? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा अरे सर एनसीईआरटी तो ये ऐसे कैसे, ये तो जेई नहीं होगा। देखना इस बार मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं पहले से, और मेरी बात नोट करके रखना, याद रखना कि ये मास्टर बोला है। इस बार जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन होगा ना, उसमें बहुत सारे सवाल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाए हुए होंगे या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल के होंगे। देखना ये पक्की बात मैं कह रहा हूं इस बार। तो ये बात मुझे पता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, इसीलिए एमवी सैट का पेपर का लेवल हम लोगों ने इसी लेवल पे रखा है, क्योंकि हम सारे टीचर्स का ये कन्विक्शन है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लेवल, और कुछ सवालों में हम लोग थोड़ा सा और हाई लेवल बढ़ेंगे, क्योंकि सारा एग्जाम्पलर से डाल देंगे तो बच्चा तुरंत, फिर पता चला सारा बच्चा 100% ला रहा है, तो हम कैसे छाटेंगे। तो इसलिए हमने फिर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया और एनडीए लेवल के सवाल रख लिए। एनडीए लेवल आपको पता होना चाहिए जेडब्ल्यू मेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है, तो मेंस से थोड़ा नीचे रखे हैं, और एग्जाम्पलर और एनडीए इस टाइप के सवाल रखकर इसको बोर्ड से थोड़ा ऊपर रखे हैं। ठीक है, तो बोर्ड्स, ये है बोर्ड्स का लेवल, ये है जेडब्ल्यू का लेवल, आपका एमवी सैट कहीं यहां बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, एमवी सैट का ये है लेवल। क्लियर बात? सारे समझ गए? तो इस लेवल के सवाल आने वाले, समझ गए? अब एमवी सैट का इसके बाद एग्जामिनेशन तो ये है, बता दिया इन दिनों को हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है। अब इसके बाद बच्चा पूछता है सर कहां से प्रैक्टिस करें, तो बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। तुम जैसे ही रजिस्टर करोगे खुद को, रजिस्टर करने के बाद तुमको, रजिस्टर करने के बाद तुरंत उसी वेबसाइट पे ही मॉक टेस्ट दिखाना शुरू करेगा। तो आप इस मॉक टेस्ट को देकर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, और पता कर सकते हैं किस लेवल का सवाल आएगा। समझ पाए? तो हेंस आप रजिस्टर कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं दिखा भी देता हूं अगर नहीं किया है। वैसे उम्मीद तो ये कर रहा हूं कि जितने बच्चे अभी इस सेशन में आए हैं वो सारे रजिस्टर किए हैं तभी आए हैं, क्योंकि सिलेबस देखने तो बच्चा तभी आएगा ना जब रजिस्टर कर लिया है। टेस्ट ऑनलाइन है या ऑफलाइन, नीव दोनों तरीके से है, तुम जैसे देखना चाहो, मतलब तुम जैसे देना चाहो, सॉरी। और ये तुम्ही को सेलेक्ट करना है कि तुम कैसे देना चाहते हो। जैसे ये वेबसाइट पे चले जाना, इस लिंक पे, ये लिंक पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो देखो नीव, तुमने पूछा ना क्या नीव के शेरवानी, तो नीव तुमने पूछा, अरे भैया सब जगह, हाँ, कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन। देखो तुम चूज मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन या ऑफलाइन तुम खुद से चूज कर सकते हो। तो तुम चाहो तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे सकते हो, चूज कर लो ऑनलाइन, या तुम ऑफलाइन देना चाहते हो अपने शहर में तो ऑफलाइन चूज कर लो और अपना शहर डाल दो। तो शहर में, अच्छा, सेलेक्ट योर सिटी में, इन शहरों में ऑफलाइन है, ऑफलाइन के ऑप्शन में ये शहर आ गया। कौन सा शहर में ऑफलाइन है बता दे रहा हूं, औरंगाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, मदुरई, मुजफ्फरपुर, नागपुर, पटियाला, पुणे, त्रिची, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और पौंडीचेरी। इन शहरों में ये ऑफलाइन है। ठीक है, तो आप इन शहरों में ऑफलाइन भर सकते हैं। अब रहा प्रेफर्ड डेट, तो कौन कौन से डेट में, अब यहां पे देखो ये भी ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था, अभी प्रेफर्ड डेट आ गया। तो चाहो तो बच्चे लोग वापस से भर सकते हैं कि तुम किस डेट को एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो। तो 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। मान लेते हैं मैंने चुना 9 दिसंबर, तो 9 दिसंबर चुन लिया, मेरा डेट, एग्जामिनेशन डेट भी पता चल गया खुद से। और शहर अगर ऑफलाइन तुम्हारा है यहाँ पे तो चुन लो, और नहीं है तो यहाँ से ऑनलाइन चुन लो कि भैया हम ऑनलाइन देना चाहते हैं। फिर अपना यहाँ से अपना शहर डाल दो मैनुअली कि भैया हम इस शहर में बैठे हैं, हमको ऑफलाइन देना है। जैसे मान लो मैं भोपाल में हूं, तो मैंने भोपाल मध्य प्रदेश डाल दिया कि भैया हमको ऑनलाइन देना है एग्जाम। समझ पाए क्या? क्लियर है?
हाँ, सारे लोग समझ गए। तो आप इस तरीके से यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के बाद आप अपना, अब जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे आप यहाँ पे जाके वो भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? इसरो कितनी रैंक तक जाएगी? इसरो नहीं जाएगी भैया, इसरो के लिए तो तुमको आईआईटी जैसा जेडब्ल्यू एडवांस निकालना पड़ेगा। इसरो नहीं, देखो हम इसरो जैसा स्पेस रिसर्च सेंटर होता है ना, जहां पे ये सारे स्पेस की चीजें पढ़ाई जाती है, वहां पे आपको 5 दिन का पूरा प्रोग्राम करवाएंगे। इसरो जाना तो किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो बच्चा जेडब्ल्यू एडवांस क्लियर करके आईआईएसटी जाए। आईआईएसटी से ही जा सकते हैं आप। ठीक है, पीसीबी दे सकता है एग्जामिनेशन, एक्टर अरूप बिल्कुल दे सकता है, पीसीबी भी दे सकता है। आप अपना बोर्ड टारगेट में, सॉरी चूज योर ग्रेड में, मान लीजिए आपने 11 चूज किया, उसके बाद बोर्ड टारगेट में आप जेई की जगह नीट कर सकते हैं, पीसीबी वाले नीट कर देंगे, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, और बताओ ऑनलाइन में दे सकते कैसे, ऑनलाइन में डेट कैसे सेलेक्ट करें? कर सकते हैं ना, ऑनलाइन कर दिया। अच्छा ऑनलाइन में डेट नहीं है तो अच्छा, ऑनलाइन वालों को यहां से मेल कम्युनिकेशन चला जाएगा, और मेल कम्युनिकेशन में आप लोगों को डेट बता दिया जाएगा। ठीक है, सर 11th का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, नीव फिर भी दे दो इस एग्जामिनेशन को। देखो हो सकता है तुम डर रहे होगे कि कुछ ऐसा पूछ देगा जो हमको नहीं आता होगा, हो सकता है सवाल ऐसे आ जाए जो तुमको आते हो, तो ये डर से बेहतर है ना कि आगे बढ़कर कदम उठाओ। अब अभी एक दिन में या एक हफ्ते में तो तुम पूरा 11th कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जितना रिवाइज कर सकते हो उतना कर लो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ दो। ठीक है, गिफ्ट क्या है? घोस्ट गिफ्ट नहीं है, स्कॉलरशिप है। वेदांतों में एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप के साथ अगर तुम बहुत अच्छा करते हो तो कुछ गिफ्ट दे देंगे। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे ड्रोन मिल देगा कुछ बच्चों को स्मार्ट वॉचेस मिलेंगे, कुछ बच्चों को स्पेस रिसर्च सेंटर जाने का मौका मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। आई एम अ ड्रॉपर, फर्स्ट ड्रॉपर एलिजिबल, बिल्कुल एलिजिबल है। रूप बिल्कुल एलिजिबल है। ठीक है, चलो भाई, तो मोटा मोटी मैंने सारे डाउट्स आंसर कर दिए हैं। कुछ और डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, डिलीटेड चैप्टर्स भी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस वो चैप्टर या वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो, तब तक वो तो नहीं आएंगे। तो आप मान के चलिए 90% नहीं आएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो बस दैट वाज ऑल। कोई और डाउट रहता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आई विल रिप्लाई टू दैट। और सारे लोग जल्दी से एमबीसैट भर दो और प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, सिलेबस मैंने बता दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। सर मैं हिंदी मीडियम से हूं। अंकित, हिंदी मीडियम वाला सवाल नहीं होगा यहाँ पे, हिंदी मीडियम के लिए टेस्ट नहीं बना हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वेरी सॉरी फॉर दैट, बट हाँ तुम्हारा ये मैसेज मेरे को ध्यान रहेगा, करते हैं कुछ कोशिश हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय बाय। एस्टिमेटेड कॉम्पिटिटर्स आर अराउंड 1 लाख। 11th वालों के लिए 12th क्लास में 12th क्लास फ्री में होंगे। 11th अगर यहाँ पे स्कॉलरशिप निकाल लेते हो 100%, तो हाँ बिल्कुल तुम फ्री में पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे भाई। चलो ठीक है, बाय बाय।